बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10। इसके टोटल 11 क्वेश्चन है और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव जो 9th क्लास के हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। डियर स्टूडेंट, ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप जो है वो एकेडमी में जाते हैं, बड़ी बड़ी फीसें वालिदैन की जो है वो देते हैं, तो ये एक सिंपल आपके पास जो है एक मोबाइल होना चाहिए या कंप्यूटर और नेट की सहूलत होना चाहिए, तो ये आप सीख सकते हैं, ये फ्री सीख सकते हैं, वालिदैन की जो है वो फीसें बचा सकते हैं। तो ये जो है एक इस अपॉर्चुनिटी से डियर स्टूडेंट्स फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। चलें जी, हम एक्सरसाइज जो है वो 6.1 जो है और इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, फॉलो करते जाएं, बड़े सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। अगर ये मेरा लेक्चर जो है वो आम बंदा भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है वो भी अगर गौर से जो है वो सुने तो वो भी इस तरीके से मैं समझाता हूँ कि वो भी जो है वो 60% वो भी जो है वो चीज़ें सीख लेता है। क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल पेश आती है तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं उसको भी सॉल्व करूँगा। तो ये एक्सरसाइज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कर रहा है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हायर कॉमन मल्टीपल का प्रोडक्ट, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया है। एलसीएम को भी मल्टीप्लाई किया है और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई किया है ऑफ द टू बाइनॉमियल्स। दो अलजबरिक जुमलों को, दो अलजबरिक एक्सप्रेशन के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया है, उनके प्रोडक्ट को उनका प्रोडक्ट किया है, तो वो क्या है, x + 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है x + 5। ये है, ये किसका प्रोडक्ट है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है। किन का, दो बाइनॉमियल का। दो बाइनॉमियल जो है उनका एलसीएम भी निकाला है और एचसीएफ भी निकाला है और उनको मल्टीप्लाई करके उनको प्रोडक्ट जो है उनका ये है। अगर इफ वो कह रहा है इफ वन बाइनॉमियल इज, एक बाइनॉमियल जो है वो ये है x + 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है x - 2 एंड सेकंड बाइनॉमियल जो है इज, सेकंड बाइनॉमियल है x⁻² x² + kx + 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करें। इस फार्मूले में ये डियर स्टूडेंट पिछले लेक्चर का शुरू से जब एक्सरसाइज शुरू की थी वो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला ये है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू टू बाइनॉमियल है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये फार्मूले में 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4। तो 4 में से कोई भी एक चीज़ मिस हो तो वो हम तीसरी चीज़ चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। तो इसमें तो कोई चीज़ नहीं मिस। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, ये देखिए एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट उसने ये दिया हुआ है x + 3 होल स्क्वायर जो है x - 2 और x + 5। दो बाइनॉमियल, इन दो बाइनॉमियल का एचसीएफ और एलसीएफ को मल्टीप्लाई करके उसने ये मल्टीप्लाई किया, ये उसने लिखा है। अगर वो कहता है वन बाइनॉमियल ये है, ये x + 3 और x - 2 और सेकंड बाइनॉमियल जो है ये है, तो ये इसमें जो k है इसकी वैल्यू मालूम करें। तो पहले हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। डियर स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखें, सुने, समझें तो इंशाल्लाह जो है आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो एलसीएम फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट, यहां मैं इस चीज को बताने लगा हूं, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट्स, यानी एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ, इसका प्रोडक्ट ये है, इसका प्रोडक्ट ये है। ये अगर यहाँ से स्क्रीन अगर पूरी है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। x + 3 होल स्क्वायर
और ये x -2 और ये x +5, ये मैंने प्रोडक्ट लिखा है इसका एलसीएम और एचसीएफ का। आपके सामने ये प्रोडक्ट, ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है। अब फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, यानी पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या है? x+3 और x -2। और सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो भी दिया हुआ उसने, क्यू ऑफ एक्स। इसको लिखते हैं ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है। सेकंड पॉलिनोमियल ये है x² + kx + 15। ये मैंने लिख दिया है, इसको अलहदा करके ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है एलसीएम × एचसीएफ = पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स। ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वो मैंने लिखा है। ये प्रोडक्ट ही वो बता रहा है। ये लिखा है फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये लिखा है पी ऑफ एक्स, ये लिख दिया, और क्यू ऑफ एक्स ये लिखा है। तो पुटिंग द गिवन वैल्यूज अब एलसीएम × एचसीएफ ये है इसका प्रोडक्ट, ये मैंने लिखा है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं x+3 इसका स्क्वायर होल इनटू x -2 और x +5। ये मैंने प्रोडक्ट इसका लिखा है, ये दिया वो अलग मैंने इसको करके लिख दिया। इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स ये है, पी ऑफ एक्स पहले का ये क्या आएगा? पी ऑफ एक्स x+3 और x -2 मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स ये है, ये मैंने अलग करके लिखा हुआ है। क्यू ऑफ एक्स जो है ये x² + kx + 15। अब डियर स्टूडेंट, मैंने जो उसने वैल्यू दी थी वो मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसमें हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये जो k वाली रकम है इसके साथ चीज़ें जो है वो ख़त्म करेंगे। ये अलजबरिक एक्सप्रेशन जो है, ये अलजबरिक, इसके साथ ये रकम है x+3 और x -2, इसको ख़त्म करते हैं। तो क्या लिखेंगे? x+3 होल स्क्वायर x -2 x +5। अब डियर स्टूडेंट क्यों करना है कि ये जो है ये सेकंड पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स, इसमें k की वैल्यू है। तो ये सेकंड को रखेंगे ताकि जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसके साथ चीज़ें ख़त्म करते हैं। मैंने पहले भी बताया है, अगर k की वैल्यू है तो k के पहले सबसे पहला स्टेप है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल को ख़त्म करेंगे इस तरफ से, फिर ये दूसरी रकमों को ख़त्म करेंगे, आखिर में जाकर x को भी ख़त्म कर देंगे ताकि k की वैल्यू आ जाए। तो ये आ जाएगा x+3 x -2 मल्टीप्लाई x² + kx + 15। तो यहाँ सबसे पहले तो इसको ख़त्म करते हैं डियर स्टूडेंट। ये x+3 अगर ख़त्म करना है आपने डिवाइड करना है, अगर लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जब भी एक तरफ से आप डिवाइड करेंगे तो वही अमल जो है वो दूसरी तरफ से करना पड़ेगा, दूसरी तरफ से भी ये आप डिवाइड कर दें। ये मैथ का असूल है। अगर इक्वल की यहाँ इक्वल की निशानी हो तो जो आप राइट हैंड साइड पर अमल कर रहे हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पर भी करेंगे, या अगर जो लेफ़्ट हैंड साइड पर कर रहे हैं वो राइट हैंड साइड पर भी अमल करेंगे। तो यहाँ हमने ये ख़त्म करना है तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, x+3 x -2 भी इधर भी डिवाइड कर देंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो x -2 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया।
अब ये स्टूडेंट ये देखें x प्लस 3, ये भी x प्लस 3 है, इसका स्केयर है, ये यहाँ से इसका स्केयर ख़त्म होगा, ये x माइनस टू का यहाँ से ख़त्म होगा, तो क्या बचेगा जी, x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये बचेगा x स्केयर, ये x माइनस 5 बचेगा और ये एक बचेगा जी, ये इसको तरफ मैंने देखा नहीं, ये बचेगा, ये भी बचेगा क्योंकि ऊपर स्केयर खत्म हुआ है, तो ये इसका बच गया x प्लस 3, ये x प्लस 3 और x माइनस 5 बचेगा, यहाँ से ये x स्केयर प्लस kx प्लस 15। ये डियर स्टूडेंट यहाँ से मैंने डिवाइड कर दिया इसको भी, यहाँ ये x प्लस 3 इसका स्केयर खत्म होगा, x माइनस टू के साथ खत्म, तो क्या बचेगा x प्लस 3 लिख दिया, इसकी पावर 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, x प्लस 5, तो यहाँ से ये जो चीज़ बच गई है ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट के की वैल्यू निकालनी है, पहले तो ये दो चीज़ें ख़त्म करेंगे, फिर आखिर में x ख़त्म होगा, तो पहले इसको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लें, पहले तो इसको हल कर लें, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, मल्टीप्लाई का तरीका आसान है, चले मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, x लिखें, ये x इस दोनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ये आसान तरीका है, वैसे डायरेक्ट मैं भी कर सकता हूँ, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये प्लस 3 और ये इसको आगे इसके साथ मल्टीप्लाई किया x प्लस 5, x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस लिखा 3, ये फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 15, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई 3x आ जाएगा और 3 को फिर 5 के साथ ये प्लस मैंने लिखा है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 15 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस kx प्लस 15, x स्क्वायर 5x प्लस 3x ऐड हो जाएगा, ये 8x प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 15। अब डियर स्टूडेंट्स देखेंगे ये x स्क्वायर है प्लस 15, इसको हम इस साइड पर जो है लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर को इधर ले आए तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 15 को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, ये माइनस 15 आ जाएगा इज इक्वल टू इधर क्या रह जाएगा kx। अब डी स्टूडेंट ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर के साथ खत्म, प्लस 15 और माइनस 15 ये कैंसिल टू ईच अदर हो जाएंगे, तो ये 8x इज इक्वल टू kx। इधर मैं लिख लेता हूँ 8x इज इक्वल टू kx, 8x बच गया, ये 8x और इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू kx। अब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x जो है वो वी विल रिमूव x फ्रॉम k से हम x मूव करेंगे, 8x इज इक्वल टू kx। अब k की वैल्यू है, x को ख़त्म करना है, ओवर x इधर भी कर लें, ओवर x इधर भी कर लें, x का कैंसिल टू ईच अदर, ये भी x और x कैंसिल टू ईच अदर, 8 इज इक्वल टू k। दिस सिंपलाइज दैट k की वैल्यू डी स्टूडेंट क्या आ गई 8, ये आंसर है k की वैल्यू जो है हमने निकाल ली, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ k कह रहा था, तो ये k की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। डी स्टूडेंट्स उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बता देता हूँ, ये LCM और HCF का प्रोडक्ट मैंने अलग कर दिया, फर्स्ट पॉलिनोमियल ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू p ऑफ x अलग लिख दी और सेकंड पॉलिनोमियल q ऑफ x इसकी वैल्यू मैंने अलग लिख दी।
अब ये फार्मूला है, फार्मूला पहले भी मैंने ये लिखा हुआ है, ये पहले ही जो है वो शुरू से मैंने ये लिखा हुआ है, ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X। आप पुटिंग द गिवन वैल्यूज, जो वैल्यू पुट कर ले, LCM प्लस HCF का प्रोडक्ट ही वो ये जो है वो दिया हुआ है, इसको हमने पुट कर लिया, इज इक्वल टू P ऑफ X की वैल्यू लगा ली, उधर वो आपके सामने है वो P ऑफ है, और Q ऑफ X की वैल्यू भी लगा ली। अब यहाँ से ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है, इसमें k की वैल्यू है, तो पहले तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को यहाँ से ख़त्म करेंगे, तो डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये इसकी पावर चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x+3 और x+5 बचा, और ये इसी तरह। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके जो है वो दूसरी तरफ 15 और x² को इस तरफ ले आए, ये कैंसिल हो गए, और बाकी 8x + kx बच गया। k की वैल्यू निकालनी है, इसके साथ x जो है वो ख़त्म करना है, ओवर x दोनों तरफ कर ले, ये कैंसिल हो जाएंगे, k की वैल्यू 8 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट, इसको सीधा करके लिख लें k इज इक्वल टू 8। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।